ओके एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द फिजिक्स क्लास। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है? तो सभी एकदम कंसंट्रेट करके समझना जो चीजें मैं बताऊंगा। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस हैव अ क्विक रिविजिट ऑन द लास्ट क्लास। ओके, सो भाई लास्ट क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था। दैट वाज, कहाँ गया? देयर वी गो, a इक्वल टू v dv by dx। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना है? We will use this formula whenever velocity will be expressed as a function of what? Displacement. Exactly, ठीक है। अगर टाइम का फंक्शन होगा तो कुछ सोचना ही नहीं है, we can directly use this a equal to dv upon dt. But if the velocity is a function of displacement and we are asked to find acceleration, then we need to use this expression. चलो, फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें बोला था थिंक करने। तो उस क्वेश्चन को जरा देखते हैं ध्यान से, कहाँ गया वो क्वेश्चन? देयर वी गो, यही वो क्वेश्चन है, राइट? यही है ना? यस सर। नहीं, कौन सा था पता नहीं, कहाँ गया? यही था ना? यस सर। हाँ, यस सर। यही था। ओके, ग्रेट। तो भाई इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला तुम लोगों को, पहले मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। नाउ लिसन टू मी। I told you to find out the distance traveled in 3 seconds, correct? तो कुछ लोगों ने ये आंसर दिया, ये जो एक्सप्रेशन था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का, उसमें t की जगह पे रख दिया कितना? 3 रख दिया। तो जो आंसर आएगा वो गलत आएगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये डिस्टेंस का नहीं है, ये किसका है? डिस्प्लेसमेंट का है। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं होते हैं, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. कि जब भी आपसे पूछा जाए डिस्टेंस, व्हेनेवर यू आर आस्क्ड डिस्टेंस, तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि दिस इज अ ट्रैप क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसको एनालाइज कैसे करेंगे, आई विल शो यू कि हाउ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग है इस क्वेश्चन में। अभी मैं इसे एक डायग्राम के हेल्प से आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना सभी। मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई पार्टिकल, यहाँ से स्टार्ट हुई पी पॉइंट से, ठीक है? अब सुनो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम मैं वेलोसिटी निकालूंगा। तो भाई वेलोसिटी आया 4t - 4। अब मैं क्या करूंगा ना, मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आया कि मैं सोच रहा हूँ चलो एक बार वो टाइम निकालते हैं जब वेलोसिटी कितना हो? 0 हो। तो भाई वेलोसिटी को मैंने 0 के इक्वल कर दिया। यू विल अंडरस्टैंड कि मैं वो टाइम क्यों निकाल रहा हूँ जब वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ से हमें टाइम कितना आया स्टूडेंट्स? 1 second. चलो बहुत बढ़िया। अब क्यों निकाला सर आपने कि किस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी? मैंने इसलिए निकाला क्योंकि आप सोचो कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब सोचो पार्टिकल स्टार्ट हुआ था यहाँ से, पार्टिकल वाज गोइंग दिस साइड, इधर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, ठीक है? बट हमने नोटिस किया कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल्स वेलोसिटी इज 0। तो इसका क्या ये मतलब होता है कि पार्टिकल विल कम एट अ मोमेंटरी रेस्ट? सोच के देखो, 0 है तो। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल है। अभी सोचो, आप ध्यान से समझना मेरी बात को, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं काइनेमेटिक्स का। 99.9% कोई बच्चे पूरे प्रिपरेशन के बाद भी गलत बताते हैं। सुनो ध्यान से, अभी मैं क्या करता हूं, इसमें t इक्वल टू 0 रखता हूं। t इक्वल टू 0 जनरली रेफर्स टू इनिशियल टाइम, राइट? तो जब मैंने t इक्वल टू 0 रखा तो वेलोसिटी कितना आया स्टूडेंट्स? कितना आया बताओ, बोलो बोलो। 4 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकेंड। -4 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। मतलब पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा था या नेगेटिव एक्स एक्सिस में? नेगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं, बताना एक्सेलरेशन कितना आएगा स्टूडेंट्स? कम ऑन। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब सिनेरियो कुछ ऐसा है, पार्टिकल P से स्टार्ट हुआ, पार्टिकल वाज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, एम आई करेक्ट? Particle was moving towards negative x-axis with what speed students? जल्दी बोलो, कितने स्पीड से? 4 मीटर पर सेकंड. क्योंकि मैंने डायरेक्शन दिखा दिया है तुम्हें, -4 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो मैंने अगर डायरेक्शन बना दिया है तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए यहाँ पे, कितना? 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक? अब एक्सीलरेशन कितना है इस ड्यूरेशन में? एक्सीलरेशन इज +4, मतलब राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ।
अब मुझे ये बताओ, एक कॉमन सेंस की बात मैं बताता हूँ, थंब रूल की तरह दिमाग में बिठा लोगे, छाप लोगे दिमाग में. Whenever velocity and acceleration are anti-parallel to each other, the speed increases or decreases? Come on, tell me. Decreases. Decreases. Velocity acceleration अगर एक दूसरे के anti-parallel है तो स्पीड हमेशा क्या होगा? Decrease. Decrease. होगा ना. इंक्रीज नहीं लग रहा है किसी को? किसी को इंक्रीज लग रहा है? No, sir. बहुत अच्छे, डिक्रीज होगा, राइट. अगर दोनों पैरेलल होंगे तो Increase. Increase. इसको एक बॉक्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा पूरी फिजिक्स में. वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल टू एक्सेलरेशन वेक्टर, स्पीड इंक्रीजेस. वेलोसिटी वेक्टर एंटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन वेक्टर, स्पीड डिक्रीजेस. पूरी फिजिक्स में. मतलब पार्टिकल जा तो रहा था इधर, बट इसकी स्पीड घट रही है या बढ़ रही है? घट रही है, घट रही है, घट रही है. तो सोचो कहीं तो जीरो स्पीड होगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या हमारे लिए वो टाइम इंपॉर्टेंट है निकालना? बिल्कुल है, इसीलिए निकाला. ये वो पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी विल बी जीरो, और यहां से यहां तक का कितना टाइम लगा? फ्रॉम हियर टू हियर, हाउ मच टाइम हैज बीन elapsed? 1 second. 1 second. अब सोचो कि जब वेलोसिटी जीरो हो गया, एक्सीलरेशन तो हमेशा 4 होगा, करेक्ट? अभी भी इस पे एक्सीलरेशन इस साइड है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, राइट? इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम इन दिस इक्वेशन. तो क्या पार्टिकल अब रेस्ट पे ही रह जाएगा हमेशा? पार्टिकल रेस्ट पे आया, इतना तो समझे सभी? Yes, sir. तो क्या इसके बाद पार्टिकल हमेशा रेस्ट पे रहेगा? विल द पार्टिकल स्टे एट रेस्ट फॉरएवर और विल इट? No, sir. कम ऑन, टेल मी, विल इट अगेन मूव? सोच के बताओ. पार्टिकल Yes, है sir. rest, that's good. T equal to 1 second, particle is at rest, but will it remain at rest forever or it will again start moving? Again start moving. Start moving because there is an acceleration involved in the right direction. और अगर ये रेस्ट पे आ चुका है और एक्सीलरेशन राइट साइड है, तो अब ये किधर मूव करेगा, लेफ्ट या राइट? Right. Right. तो अब ये पलटेगा ऐसा, यस और नो? पलटेगा ना? Yes, sir. अब इसके पूरे पाथ को एनालाइज करो. पहले यहाँ से यहाँ गया, वापस यहाँ से इधर आया. अब इधर जाता जाएगा, काफी दूर तक जाएगा, हमेशा के लिए जाता रहेगा, है ना? हमेशा अब इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी. इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस साइड, बट हमें उतने दूर का मतलब नहीं है. क्या तुम इस लॉजिक को समझ पाए? वो क्या रहा है एक्चुअली? Yes, sir. Yes, sir. अभी आप सोचो कि इसीलिए वो टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है जब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है, zero. Because whenever particle's velocity is zero, it is possible that the particle changes its direction of motion, right? पार्टिकल पलटेगा, ये चेक करना पड़ेगा पार्टिकल पलट रहा है या नहीं. समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes. लोगों टफ लग रहा है क्या? बोलो बोलो. No, sir. टफ लग रहा है तो No, बता. sir. और भी इजी कर. बहुत बढ़िया. तो अब सोचो, अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, यू नो, 3 सेकंड तक मान लो. अभी सोचना, ध्यान से सोचना सभी. अभी सोचेंगे ध्यान से. 1 सेकंड में पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा है. एम आई करेक्ट? करेक्ट है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. हमें तो 3 सेकंड में निकालना था ना सब कुछ, राइट? 3 सेकंड में Yes, sir. डिस्टेंस चाहिए था. तो अगले 2 सेकंड में पार्टिकल क्या यहाँ कहीं होगा? इस पॉइंट पे सोचो लॉजिकली. यही Yes, कहीं. sir. Yes, तो sir. यहाँ पे, यहाँ पहुंच गया. यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइमिंग कितना है स्टूडेंट्स? कितना है, जल्दी बोलो. 2 seconds. बहुत अच्छे. और यहाँ से लेफ्ट 0 पॉइंट तक आने का टाइम कितना है? 1 second. 1 second. 1 second. सिनेरियो को मैंने तुम्हें डायग्राम के हेल्प से समझा दिया है. टेल मी यस और नो. टेल Yes, मी sir. Yes, sir. entire scenario with the help of diagram. This is the final scenario. Yes. अब मैं Yes, sir. इसको नाम देता हूँ B और इसको नाम देता हूँ C. अब अगर इस क्वेश्चन में मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट,
What is the displacement of the particle in 3 seconds? तो आप सोचो, displacement is the shortest distance ना between the initial and Final position. Final position. final point is C. तो by displacement तो यही distance होगा ना, इतना सा. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Displacement यही आंसर आएगा. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. और जो आपने t के वैल्यू को डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में डाला, जो आपका आंसर आया ना 6 मीटर, वो एक्चुअली यही है. दिस इज माय 6 मीटर. क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बट क्या 6 मीटर डिस्टेंस है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल 6 मीटर है क्या? No, sir. No, sir. डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए हमें ये लेंथ प्लस ये लेंथ दोनों निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा. क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का बताओ. Yes, sir. Yes, sir. क्रिस्टल क्लियर. तो ऐसा सिचुएशन कब होता है स्टूडेंट्स? जब भी ऐसा सिचुएशन तभी होगा जब, क्या बोला, कब होगा? जब तुमसे डिस्टेंस फाइंड करने को बोला जाए. पहला कंडीशन. ठीक. दूसरा कंडीशन सुनो. दूसरा कंडीशन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने तुमसे कितने टाइम में निकालने बोला था डिस्टेंस? 3 सेकंड में. कितने में? 3. अगर मैं बोलता डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 0.5 सेकंड, सोच के बताना. 0.5 सेकंड में मैं पूछता डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आंसर कैसे निकलता? सोच के बताओ. क्या डिस्टेंस सेम आता? बहुत अच्छे. क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं? क्यों सेम होते हैं? क्योंकि सुनो ध्यान से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब अलग होते हैं जब पार्टिकल अपना डायरेक्शन क्या करता है? चेंज करता है. पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन जब भी चेंज करेगा तो पहले जीरो वेलोसिटी तो आएगा ही ना. बिना जीरो वेलोसिटी आए पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो सकती है क्या? इज इट पॉसिबल? No, sir. No, अगर पार्टिकल उधर जा रहा है तो पहले उसे स्लो होना पड़ेगा, स्लो होके रुकेगा, फिर वापस आएगा. तो डायरेक्शन चेंज होने के लिए जीरो वेलोसिटी मोमेंटरी रेस्ट का आना कंपलसरी है. क्या मेरी बात क्लियर है? तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि वो टाइम निकालेंगे जब मोमेंटरी रेस्ट आता है. यहाँ पे कितना आया? 1 सेकेंड. Second. अब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा है 0.5 सेकेंड में. क्या 0.5 सेकेंड 1 सेकेंड से कम है? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब पार्टिकल तो यही कहीं होगा ना, यहाँ पे कहीं 0.5 सेकेंड में. यस और नो? इस रीजन में Yes, होगा. sir. तो इस रीजन में है तो पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे? same. सेम Same. होंगे. पार्टिकल तो पलटा ही नहीं. पार्टिकल को पलटने के लिए तुम्हें 1 सेकेंड तो देना पड़ेगा ना. यस और नो? कम ऑन, टेल Yes, मी. sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आई? आई हैव टॉट यू मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. अगर ये समझ में आ गया तो फिर तो सब आएगा. जल्दी बोले, एकदम ऑनेस्टली बताओ, सब समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बाय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत इजी है. चुपचाप से t इक्वल टू 0.5 सेकेंड को आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में डाल दो, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल फॉर दिस टाइम इंटरवल. करेक्ट? तो दोनों ही इसी से आंसर आ जाएंगे डायरेक्ट. बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगर तुमसे 3 सेकंड का क्वेश्चन पूछा जाता, t इक्वल टू 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो भाई डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कुछ सोचना ही नहीं है. आप t इक्वल टू 3 सेकंड को कहां सब्स्टिट्यूट करोगे? डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा. क्लियर? क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. दिक्कत कहां आएगी? जब तुमसे बोला जाएगा t इक्वल टू 3 सेकंड पे क्या निकालो? Distance. Distance. है ना? तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? हमें पहले a टू b लेंथ निकालना होगा अलग से, ab डिस्टेंस निकालना होगा, फिर bc निकालना होगा अलग से, और उसके बाद क्या करना होगा? Add. Add. ऐड करेंगे, वो हमारा आंसर होगा. है ना? बात मेरी सबको समझ में आ चुकी है, आई होप. है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो बहुत इजी है ये दोनों डिस्टेंस AB और BC निकालना, बहुत इजी है. बट मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा. रीजन ये है कि मैंने अभी तुम्हें मोशन ऑफ कांस्टेंट, इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं पढ़ाया है. हालांकि यू माइट बी नोइंग v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाले इक्वेशन सुना होगा तुमने, राइट? बट स्टिल मैंने नहीं पढ़ाया है तो मैं अभी नहीं कराऊंगा. वंस आई टीच दैट आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन एंड आई विल सॉल्व इट.
क्या ये पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअली क्लियर है सबको? टेल मी फाइन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. little bit of doubt as well. Anyone? Come on, tell me. Shreya? No, sir. No, sir. No, sir. Swati? No, sir. Ankhuri, Anmol? No, No, sir. sir. ग्रेट। अब कॉन्सेप्चुअली हालांकि आप लोगों को आई होप कि तुम लोगों को मैं जानता हूँ आता होगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी सब आता है, सो यू कैन इजीली सॉल्व इट आउट, बट स्टिल मैं तभी सॉल्व करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा, बिकॉज व्हेन आई टीच आई अज्यूम दैट तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रिवीजन के लिए रख लेना इसको, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर काइनेमेटिक्स पे सबसे टफ क्वेश्चन आया तो वो यही आएगा, टू कैलकुलेट डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। एनीवेज एम्स में बराबर आते थे, नीट में दे डोंट आस्क। नीट के क्वेश्चन यू नो व्हाट, दे आर वेरी इजी, है ना? चलो अब सुनो आगे। अभी हमने क्या सीखा भाई? व्हेनेवर वी गेट डिस्प्लेसमेंट वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी, व्हेनेवर you get velocity you can find out acceleration। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? डिफरेंशिएशन से। you differentiate displacement with respect to time you will get velocity। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। ठीक, इसका रिवर्स प्रोसेस भी वैलिड है स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली वैलिड है कि अगर आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आना है तो डिफरेंशिएशन का इनवर्स फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? Integration. तो भाई हम ये ऐसा करेंगे, ठीक है? टू बी वेरी प्रिसाइज ऐसा लिखते हैं, जैसा कि आप जानते हो v इक्वल टू ds अपॉन dt, राइट? तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हो ds वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर इनटू dt, मतलब हमने dt को इधर लाया, अब दोनों ही साइड को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ds का इंटीग्रेशन होगा हमारा वही डेल्टा s, या फिर आप s वेक्टर मान लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v dt। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट्स, which is very simple to remember। Similarly, can you tell me what will be velocity vector? Velocity is equal to integral of, come on tell me, velocity कितना होगा स्टूडेंट्स? जल्दी बताएंगे सब। Acceleration into acceleration rate. बहुत अच्छे, a dt है ना? This is how it is going to look। तो काम खत्म। तो भाई इन दो एक्सप्रेशंस के हेल्प से हम इनवर्स प्रोसेस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखना सभी, एज आई टोल्ड यू इन मैथमेटिकल टूल्स दैट द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल इज व्हाट? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जल्दी बताओ। Area. बहुत अच्छे, एरिया अंडर द कर्व। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर हमें एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ मिल जाए, कभी भी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हो, आप उसका क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का क्या निकाल लो, एरिया। वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी। फिर क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी जाए तो उसका एरिया क्या देगा स्टूडेंट्स? क्या देगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। Displacement. मुझे बस बच्चे का आंसर आ रहा है, दैट इज आयुषी। बाकी लोग क्यों नहीं बोलते? शशांक सर से कंप्लेन करना होगा, करना होगा क्या? बी एक्टिव, प्रोएक्टिव, है ना? कीप रिप्लाइंग। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, आई वांट यू टू सॉल्व इट, करेक्ट? ये देखो सभी, इट्स अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टूडेंट्स, प्लीज see it carefully। It's a velocity time graph। What I am doing, I am drawing the graph for you। The graph looks like this। अरे ये कौन सा फीचर आ गया है, कैन यू सी दिस? Yes, sir. अच्छी फीचर है, चलो, there we go। This is the graph, of course this is origin। तो हमने इसको लिया 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 10, एंड ऑफ कोर्स नीचे कितना होगा, -10। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इट्स अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसे क्वेश्चंस, बच्चे वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं नीट में, ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लोगे, बट स्टिल आई डोंट वांट एनी टू कम एट अ लेटर पॉइंट, अभी बता दे रहा हूँ आपको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपके पास, आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हीकल, पार्ट 1।
Part 2, distance traveled by the particle in how much time? 0 to 2 सेकेंड. आपको 0 to 2 सेकेंड में निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. कम ऑन, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? क्या डिस्प्लेसमेंट? Zero distance. Zero. एरिया अंडर द कर्व. अभी अभी यहाँ लिखा है, जब भी आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो आप एरिया निकाल लो. एरिया आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट. तो भाई अब यहाँ पे एक बात समझना, तो ऑब्वियसली ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. बेस इज हाउ मच स्टूडेंट्स? कितना है ये? 1. 1. तो 1. हाइट कितना है? 10. तो कितना आया? 5. 5. बट इस बात का ध्यान रखना कि whenever you are using this relation to find the area, तो अगर आपने ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव माना है तो नीचे वाले एरिया को क्या मानोगे? Negative. पक्का समझ में आ गया? तो क्या Yes, sir. होगा? 0. बट इफ आई आस्क यू डिस्टेंस, तो क्या डिस्टेंस भी कितना होगा? 0, है ना? No sir, 10 होगा. No sir. डिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको ऊपर और नीचे दोनों एरिया को पॉजिटिव मानना है. रीजन, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. क्या मेरी बात क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. बैठ गया दिमाग में अच्छे से? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता. The minimum value of distance is 0. You cannot have a negative distance. तो इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना, गलती मत करना. These things are very easy, but still students make mistake in these types. ठीक है? कोई कंफ्यूज नहीं हुआ है ना अभी तक? No sir. No sir. No sir. No, sir. फटाफट करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स. पहला न्यूमेरिकल मैं करूंगा तुम्हारे लिए. नीट 2016. हाँ. Distance x of a particle is related to time by this expression. The displacement of the particle when it's नहीं, I won't do. You will do it. Displacement of the particle when it's, किस टाइम पे मैंने पूछा है डिस्प्लेसमेंट? पहले मुझे क्वेश्चन समझाओ. किस टाइम पे पूछा है? When it's, बोलो बोलो. Velocity is 0. Velocity is 0. तो पहले क्या निकालना होगा? वो टाइम जब वेलोसिटी 0 हो जाए. और उस टाइम पे तुम्हें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? क्या निकालना है? Displacement. चलो बनाओ. You will solve it. Come on, you have 2 minutes to solve this question. Start. I'm here to explain, right? टाइम की कमी नहीं है हमारे पास, बहुत टाइम है. Tell me. Come on, anyone wants me to explain this? Just tell me. Anyone? Nothing to hesitate. Maybe my approach is a little different. So first thing I'll do, students, I'll take root x in the other side like this. Then I'll square both the sides to make the equation look a little simpler. ठीक है? अब मैं इसे डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालूंगा. तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2t minus 3. आता है ना डिफरेंशिएशन ये सबको? यस और नो? Yes sir. Yes. तो भाई अब मुझे वो टाइम निकालना है सबसे पहले जब वेलोसिटी कितनी है? 0. मतलब इसको 0 कर दो तो आपको t इक्वल टू 3 सेकेंड आएगा. और इस टाइम पे आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट. तो t इक्वल टू 3 को यहाँ रख दो और आंसर, या फिर यहाँ रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ रख दो. तो 3 minus 3 will be 0, x will be 0. This is how you solve, right? Yes sir. Final. Next question आपके सामने है. You have 1 minute only for this question because it's an easier one. Again a previous year NEET question. 1 minute, your time starts now. The minus. Option था, this is my option. अब बताओ. So it will be 12 meter per second. Yes, sir. 12. Sir, 12 meter per second. अरे यार तुम लोग बहुत तेज हो. तुम लोग सोच NEET में दिया था तो सही ही दिया होगा, राइट? -12 नहीं होगा आंसर. नहीं, sir. ग्रेट. रिटार्डेशन मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन. अगर वो आपसे रिटार्डेशन पूछ रहा है, यू नीड नॉट इंक्लूड द माइनस साइन. रिटार्डेशन मतलब डेसिलरेशन. रिटार्डेशन खुद में एक नेगेटिव टर्म है. सो करेक्ट आंसर इज 12. ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इजी, राइट? किसी से एनीवन देयर जिससे ये क्वेश्चन नहीं करेक्ट आंसर? एनीवेज यस, ए इज द करेक्ट आंसर मे बी. तो क्विकली सॉल्व कर लेते हैं इसको. इस टाइप का हमने एक भी क्वेश्चन नहीं करा है अभी, एक बार कर लेते हैं. नो इश्यूज. तो भाई डिस्टेंस निकालना है तो वी नो दैट वेलोसिटी कैन बी रिटन एज dx upon dt या फिर ds upon dt, आप जो भी लिखना चाहो. So from here what we can write,
ds equal to v dt, and finally what we can write, कभी भी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इंटीग्रल ऑफ v dt। बट सोचो यहाँ पे बिटवीन किस टाइम इंटरवल्स के बीच निकालना है, 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, मतलब लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी 1 सेकंड एंड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वुड बी 2 सेकंड। अब हम इस वेलोसिटी की जगह इस चीज को रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो भाई वेलोसिटी की जगह पे हमने रखा at प्लस bt स्क्वायर dt इंटीग्रेशन t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2। अब आप मुझे बताओगे कि at dt क्या होगा, इंटीग्रेशन बताओ फटाफट, सभी बताएंगे। 80 स्क्वायर 80 square by 2 बहुत बढ़िया। अब ये बोलो BT क्यूब बाई 3। किसी को भी नहीं समझना है प्लीज आस्क मी, ओके? अगर तुम यहाँ भी डाउट नहीं पूछोगे तो फिर कभी नहीं पूछ पाओगे। डन। अब कुछ भी नहीं है, पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट को पुट करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले आप अपर लिमिट को पुट करोगे तो t की जगह पे 2 डालोगे, 4/2 विल बी 2, तो 2a प्लस 8b अपॉन 3। क्या मैंने सही लिखा है? अपर लिमिट पुट कर दिया मैंने t की जगह, करेक्ट? माइनस, अब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा, यहाँ पे t की जगह 1 रखोगे तो a/2 प्लस b/3। हैव आई रिटन इट करेक्ट या कोई मिस्टेक है? बताओ, क्या मैंने सही लिखा है? बोलो बोलो। यस सर। एग्जैक्टली सही लिखा है। इसको सॉल्व कर लोगे तो आप ऑप्शन ए आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके? सो इट वाज अ नीड टू टाइम 16 क्वेश्चन। क्या सबको क्लियर है ऐसे क्वेश्चन? बहुत इजी है, राइट? Yes, sir. यस yes सर। sir किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? कम ऑन टेल मी, एनी स्लाइटेस्ट ऑफ द डाउट? No, sir. ग्रेट। अब हम अगली चीज पे ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफ के बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपको 4 केस कराऊंगा, 4 केस में ग्राफ की पीएचडी करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आपने चारों केस ढंग से समझ लिया। बट इसका प्री रिक्विजिट क्या है मैं बताता हूँ। प्री रिक्विजिट ये है कि वो जो स्लोप का गेम खिलाया था ना आपको कुछ दिन पहले, याद है क्या? स्लोप कब इंक्रीज कैसे? Yes, sir. यस सर। वो चीज दिमाग में बैठ गया है तो ये गेम की तरह है, और गेम की तरह ये खत्म हो जाएंगे 4 केस, 1 2 3 4। दुनिया का कोई भी ग्राफ इन्हीं 4 सेक्शन से बनता है मिलके। आप कोई क्वेश्चन, आप जेई एडवांस का क्वेश्चन उठा लो, डजंट मैटर, उसमें भी यही 4 सेक्शन मिलके बनेंगे, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? तो आई वांट यू टू पे कंप्लीट अटेंशन फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स, ताकि हम ये ग्राफिकल एनालिसिस अच्छे से समझ जाए। फिर आप उठा लो कोई सा भी ग्राफ का क्वेश्चन किसी बुक से, कहीं से, देखो 1 मिनट में ना बन जाए तो फिर बोलना मुझे। सबसे पहला ग्राफ भाई बहुत सिंपल ग्राफ है, पूरी एनालिसिस करने वाले हैं, पीएचडी करने वाले हैं, एक एक चीज लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से सुनो। क्या ये कांस्टेंट है? आप सोचो t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट अगर ये 10 मीटर है, तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे भी 10 मीटर है, t इक्वल टू 10 सेकंड पे भी 10 मीटर है, t इक्वल टू 1000 सेकंड पे भी 10 मीटर है। मतलब पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। क्या ऐसी चीजों को हम बोलते हैं पार्टिकल इज एट रेस्ट? यस सर। Yes, sir. पार्टिकल इज एट रेस्ट। पहली बात हो गई। अभी यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाने का, बिकॉज अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो वेलोसिटी कितना होगा स्टूडेंट्स? एट ऑल द टाइम्स 0, 0. करेक्ट? और अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो एक्सीलरेशन भी कितना होगा? 0। 0. एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों 0 होने पे ही पार्टिकल रेस्ट पे होता है, यस और नो? तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। फिर भी मैंने बोल दिया पार्टिकल इज एट रेस्ट, वेलोसिटी इज 0, एक्सीलरेशन इज 0। दूसरा तरीका समझने का, सुनना ध्यान से। ये कुछ तो डिस्टेंस होगा ना स्टूडेंट्स, कुछ तो होगा, 10 मीटर, 5 मीटर, 100 मीटर, कुछ तो होगा, यस और नो? Yes, sir. अगर मैं तुमसे ये वाला ग्राफ दिखा के पूछूं कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो तुम क्या लिखोगे? s इक्वल टू 10 मीटर। s इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इजंट इट?
इस ग्राफ को देख के मैं क्या बोल सकता हूँ? डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट इज अ कांस्टेंट ग्राफ व्हिच इज ऑलवेज इक्वल टू 10 मीटर। यस और नो? तो क्या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होता है? ds by dt। और आपको पता है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? वन अगर जीरो वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 0 आप जीरो को डिफरेंशिएट करोगे, जीरो इज आल्सो अ कांस्टेंट, राइट? तो खत्म। पहला केस में कुछ है ही नहीं, कोई भी कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आते हैं दूसरे केस में। अब अगेन आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब स्लोप का खेल स्टार्ट होता है, सब समझेंगे स्लोप का गेम। मुझे तो भाई ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। अब मैं स्लोप का गेम खेल रहा हूँ, देखना ध्यान से। यहाँ पे थीटा, थोड़ी दूर बाद ये थीटा। क्या स्लोप इज tan थीटा स्टूडेंट्स? yes sir यस सर Theta is always measured from positive x-axis in which direction? anti-clockwise Anti-clockwise। Anti-clockwise measure कर रहा हूँ। आप सोचो क्या हर जगह ये तीनों थीटा सेम है ना? yes Corresponding? sir Yes. यस सर So that means मैं यहाँ पे देख के क्या लिखूंगा भाई? थीटा इज सेम या फिर थीटा इज कांस्टेंट लिखूंगा ना। मतलब अगर थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी क्या है? constant tan थीटा क्या होता है? स्लोप। slope और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी। क्या मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी इज कांस्टेंट? यस और नो? yes sir तो क्या मैं वेलोसिटी का ग्राफ बना लूं फटाक से? ये वेलोसिटी और ये टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो भाई वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, किसी भी कांस्टेंट का ग्राफ क्या पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है? सोचो। yes sir एनी टाइम t द वेलोसिटी is same, द वेलोसिटी is same, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब कांस्टेंट। बन गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? no sir नो सर बहुत अच्छा। और देखो भाई बहुत बढ़िया, तुमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया। अब जहाँ मुझे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बना के दिखाओ। ये लो भाई, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कितना होगा स्टूडेंट्स? क्या बताओ जल्दी। क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन देता है? यस और नो? यस सर स्लोप क्या होगा? याद करो स्लोप। 0 जीरो। कितनी होगी? कितनी होगी एक्सीलरेशन? जीरो। अब देखो पूरी एनालिसिस कर ली ना हमने, सारे पॉइंट्स को लिखते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ पार्टिकल इज एट रेस्ट? no sir नो। पार्टिकल, यू कैन क्लियरली सी, इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट इतनी है, थोड़ा सा टाइम बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ गया। ऑब्वियसली वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट इज नॉट जीरो। सो आई कैन से पार्टिकल इज नॉट एट रेस्ट, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन, पार्टिकल मूव्स विद, जल्दी बोलो कैसा वेलोसिटी? uniform कांस्टेंट वेलोसिटी हाँ यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो आप, यूनिफॉर्म भी सही है ना, एक ही बात। चलो मैं लिख देता हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तीसरा कंक्लूजन, एक्सीलरेशन इज 0 खत्म इस पे। दूसरा केस। अब तीसरा चौथा केस, अरे इसके अलावा क्या पूछ देगा तुमसे एग्जामिनर? सोच के देखो, तुम्हें सब कुछ आता है, कुछ भी पूछ दो यार बता दोगे। तुम इस ग्राफ से ये ग्राफ बनाने बोल दो, इससे ये बोल दो, उल्टा चलो ऐसे बोल दो, कुछ भी बोल दो, सब पढ़ा है हमने, सब बना देंगे। चलो थर्ड एंड फोर्थ इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस है ना। अभी यहाँ पे यही दो केस होते हैं जहाँ स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, बट ये केस भी आप इजीली कर लोगे अगर आपने स्लोप ढंग से समझा था। स्लोप का गेम है पूरा, सुनो ध्यान से। मैं सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखना सभी। एट द बिगिनिंग ऑफ द मोशन, at the beginning of the motion the slope was almost how much students? याद है ना? slope of any, हम टेंजेंट बनाते हैं, याद है ना? किसी भी कर्व पे स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं? टेंजेंट टू दैट कर्व बनाते हैं। ठीक है, अभी स्लोप जीरो है, किसी ने आंसर दिया सही है। यहाँ पे स्लोप बना रहे हैं, देखो क्या ये थीटा है स्टूडेंट्स? चेक इट आउट। ठीक, अभी थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, क्या टेंजेंट अब ये होगा? तो क्या थीटा की जगह कुछ और होगा? थीटा डैश होगा ना?
थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो टेंजेंट अब ऐसा होगा और थीटा डैश की जगह पे होगा थीटा डबल डैश। यस और नो? यस, कम ऑन टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. थीटा जो है एंगल कांस्टेंट है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? Increase हो रहा है. Increasing. बहुत बढ़िया, इंक्रीज हो रहा है। आप ध्यान से देखो, थीटा इंक्रीज हो रहा है। पहले 0 डिग्री था यहाँ पे, अभी थोड़ी देर बाद 90 डिग्री हो जाएगा थीटा। यस और नो? तो थीटा इंक्रीज हो रहा है तो बहुत बढ़िया, तो टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है। टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है। टेन थीटा क्या है? स्लोप। और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है? Velocity. Velocity. वेलोसिटी। मतलब पहला कंफ्यूजन मिल गया। वेलोसिटी क्या हो रहा है? Increase. हो रहा है। अच्छा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो पहुंच गए हम। अब सोच के देखो, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज कब होता है? जब एक्सेलरेशन हो या नेगेटिव हो? Positive. अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और नो? Yes, sir. तो फिर से सुनना ध्यान से, पहले थीटा 0 था, जरा ध्यान से देखो, थीटा ड्रास्टिकली बढ़ रहा है या एकदम यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है? थीटा आराम आराम से बढ़ रहा है या एकदम ड्रास्टिक इंक्रीमेंट है? सोचो, मैंने सिर्फ 3 टेंजेंट बनाए हैं, तुम इन 3 टेंजेंट को मत देखो। क्या इन 3 टेंजेंट के बीच भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट पॉसिबल है कि नहीं? कम ऑन टेल मी। हर Yes, sir. पॉइंट, Yes, sir. एवरी पॉइंट पे। और कितने पॉइंट्स होते हैं ग्राफ पे? इनफाइनाइट। तो क्या सभी टेंजेंट को अगर मैं बनाऊं तो ये जो थीटा तुम बना रहे हो, ये थीटा धीरे धीरे आराम से इंक्रीज होगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा, या एकदम एक बार में इंक्रीज हो जाएगा? कम ऑन टेल मी। Uniformly. धीरे. तुम्हें ये देख के लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ 3 टेंजेंट बनाए हैं। ऐसे इनफाइनाइट टेंजेंट पॉसिबल है। एंड थीटा विल इंक्रीज यूनिफॉर्मली, मतलब थीटा विल इंक्रीज यूनिफॉर्मली, मतलब स्लोप विल इंक्रीज यूनिफॉर्मली, मतलब वेलोसिटी विल इंक्रीज यूनिफॉर्मली। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका कोरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा। देखो ध्यान से, ये वेलोसिटी, ये टाइम। तो भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा बनता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बोलो बोलो। Yes, sir. यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर 1 सेकेंड पे स्पीड 2 है तो 2 सेकेंड पे स्पीड 2 into 2 4 होगा, 3 सेकेंड पे स्पीड 2 into 3 6 होगा, 5 सेकेंड पे स्पीड 2 into 5 10 होगा। ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन निकले। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अगर तुम्हें नहीं भी समझ में आया तो एज यू आर नीट एस्पिरेंट्स, आई गारंटी यू तुम क्वेश्चन सही करोगे। अगर नहीं आया, बाद में भूल जाओ, रिवीजन रट जाना, रट जाओ कि इसका ग्राफ यही होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है? ऑल्दो एज अ फिजिक्स टीचर मैं कभी रटने नहीं बोलता हूँ चीजों को, बट देखो अल्टीमेटली हमें मार्क्स से मतलब है ना? हमें पीएचडी थोड़ी करना है फिजिक्स में। तुम्हारी जिंदगी में फिजिक्स बस 1 साल और रहेगा, उसके बाद फिजिक्स से कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा। ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आई सबको? Yes, sir. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें बनाना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हालांकि हम पहले ही जानते हैं एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है? ग्राफ को देखो, t = 1 पे वेलोसिटी 5, t = 2 पे वेलोसिटी है 10। तो वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड वी नो लॉजिकली इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। अब देखो, वो भी साबित कर देता हूं। अभी देखो थीटा, यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा। क्या सारे थीटा सेम है स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो क्या थीटा सेम है तो tan थीटा कांस्टेंट? यस और नो? sir. tan Yes, थीटा sir. स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यस और नो? Yes, बट sir. Yes, sir. एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? Acute. Acute. थीटा में थीटा एक्यूट होता है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। Positive.
का मतलब इट इज कांस्टेंट एज वेल एज पॉजिटिव। तो क्या भाई एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बन चुका है? यहाँ देखो आप, एक्सीलरेशन वाई एक्सिस पे, टाइम एक्स एक्सिस पे, कांस्टेंट भी लेना है पॉजिटिव भी लेना है, तो क्या ये ग्राफ होगा? सोच के बताओ। Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया अच्छे से? Yes, sir. इस बात का ध्यान रखना, टू ड्रॉ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ यू नीड टू फर्स्ट ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टू ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यू नीड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर हमेशा इसी सीक्वेंस में चलोगे तो कभी गलतियां नहीं होंगी। क्या ये सबको समझ में आ चुका है? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया है? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क कर लेना अपने नोट्स में शेयर कर दूंगा, बट उसे खुद से भी बनाना। अगर वो समझ में आ गया है तो तुम लास्ट केस ये खुद से आंसर करोगे, मैं बस रिजल्ट लिखूंगा, जो मैं पूछूं बस बताते जाना। क्या मैं टेंजेंट बनाना स्टार्ट करूं सबसे पहले? भाई ठीक है, टेंजेंट बनाते हैं। यहाँ पे टेंजेंट ये, तो एंगल इतना। अभी टेंजेंट यहाँ पे ये, तो एंगल थीटा डैश। अभी टेंजेंट ये, तो एंगल थीटा डबल डैश। अभी टेंजेंट और ये हो जाएगा, तो थीटा डबल 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 डैश, ट्रिपल डैश। थीटा इंक्रीज होगा या डिक्रीज स्टूडेंट्स? कम ऑन टेल मी। Decrease. Decrease. तो tan थीटा Decrease. और tan थीटा डिक्रीज, तो स्लोप Decrease. डिक्रीज। स्लोप क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका स्लोप Velocity. वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज। Decrease. वेलोसिटी डिक्रीजेस तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. अब सुनो, बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेट्स ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द सिचुएशन। देयर वी गो। ये रहा हमारा वेलोसिटी एक्सिस, ये रहा हमारा टाइम एक्सिस। तो सुनो ध्यान से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले तो मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, दैट्स फाइन, बट मुझे एक और बात जानना है तुमसे कि वेलोसिटी डिक्रीज तो हो रहा है, ओके फाइन, तुमने बोला थीटा डिक्रीज हो रहा है सर, तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, बट ये जो थीटा डिक्रीज हो रहा है ये यूनिफॉर्म डिक्रीमेंट है या ड्रास्टिक डिक्रीमेंट है? Uniform. तो आप इसका मिरर इमेज है, वो इसका मिरर इमेज है ये। सोचो जरा, दोनों ग्राफ को एक साथ बनाना हो, मिरर रख दोगे यहाँ बीच में, कीप अ प्लेन मिरर हियर, तो मिरर इमेज दिखेगा कि नहीं? Yes, sir. दिखेगा ना? अगर इसमें यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे यूनिफॉर्म Decrement. कॉमन सेंस की बात है। तो मतलब ये कि वेलोसिटी शुड बी, अच्छा ठीक है चलो। अच्छा आप ये बताओ कि इस थीटा के बारे में एक और बात बताओ, ये एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज? Acute. एक्यूट मतलब वेलोसिटी डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? Positive. Positive. ये होगा क्योंकि आपका थीटा एक्यूट है, तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, एंड tan थीटा इज वेलोसिटी, राइट? मतलब देखो कंफ्यूजन, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बट इट इज अ पॉजिटिव थिंग। करेक्ट है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ऐसा ग्राफ को हम कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स? देखो, क्या वेलोसिटी किसी भी टाइम पे पॉजिटिव है? सोचो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव, ऊपर है पॉजिटिव, नीचे होगा नेगेटिव। t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी इतनी है, देखो t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी इतनी है, क्या स्टिल पॉजिटिव? Yes, sir. t इक्वल सेकंड पे वेलोसिटी इतना सा है, क्या अभी भी पॉजिटिव? Yes, sir. Yes, sir. बट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, देखो अभी t इक्वल टू 0 सेकंड पे वेलोसिटी था 10, t इक्वल टू 5 सेकंड पे वेलोसिटी है 5, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज? Decrease. Decrease. बनाया ग्राफ, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एज वेल एज इट इज पॉजिटिव। Positive. अब हमें बनाना है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तो हम फिर से वही पुराना काम, इसके थीटा को एनालाइज करेंगे। ध्यान रखना, थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या थीटा सेम है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट है कि Yes, sir. कांस्टेंट? Yes, sir. बट इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, करेक्ट? Yes, sir. मतलब tan Yes. थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव? Negative. Negative. थीटा का मतलब स्लोप, स्लोप का Negative. मतलब Negative. एक्सीलरेशन। X. क्या एक्सीलरेशन नेगेटिव आया? आया कि नेगेटिव? Yes, sir. Yes, sir. बट सिंस थीटा इज कांस्टेंट, तो tan थीटा, मैं मानता हूँ tan थीटा नेगेटिव है, बट होगा ये कांस्टेंट वैल्यू, यस और नो? नेगेटिव कांस्टेंट, यस और नो?
Yes, sir. नेगेटिव कांस्टेंट, इसका मतलब स्लोप इज नेगेटिव एज वेल एज कांस्टेंट, मतलब एक्सीलरेशन इज नेगेटिव एज वेल एज Constant. Constant. कांस्टेंट। बहुत अच्छे, तो बन गया ना एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हमें बनाना है नेगेटिव और कांस्टेंट, तो क्या ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा? देखो आप, नेगेटिव वैल्यू किसी भी टाइम पे t इक्वल टू 0 पे ये नेगेटिव, ये ओरिजिन है स्टूडेंट्स, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज ओरिजिन 0,0। तो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव एक्सीलरेशन। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? Yes. Yes, sir. लॉजिकली भी पहले ही आ चुका था नेगेटिव एक्सीलरेशन आना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, सुनो ध्यान से। ये टाइम देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये टाइम क्रिटिकल टाइम हमारे लिए। ये वो टाइम है जब वेलोसिटी कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स? Zero. एग्जैक्टली 0 होता है। तो आप सोचो जरा कि पार्टिकल का वेलोसिटी, यहाँ देखो, यहाँ सभी यहाँ देखो, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा था ना टाइम के साथ? हो रहा Yes, था sir. Yes, sir. कि वेलोसिटी वाज पॉजिटिव इनिशियली एंड एक्सीलरेशन वाज नेगेटिव। क्या मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एंटी पैरेलल होंगे स्पीड डिक्रीज होगी, ऐसा हो? Yes, sir. Yes, तो अगर sir. डिक्रीज हो रही है तो क्या एक ऐसा मोमेंट आएगा जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो कभी तो 0 होगा। तो ये वो वही पॉइंट है, वेलोसिटी इज 0। समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. आ रही है सबको? सोच के बताओ, ढंग से बताओ, क्या समझ में आया सबको? या मैं फिर से बताऊं? Sir. Yes. Yes, sir. बट अगर तुम इसे रिवाइज नहीं करोगे तो यू विल फॉरगेट इट, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट, है ना? अभी मैं तुम्हें अगला 5 मिनट देता हूँ, अब मैं इसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा आज। इतनी चीजें, काफी चीजें पढ़ ली आज तुमने। अब तुम आराम से सोचो, स्लाइड्स को देखो, कोई सा भी डाउट होता है, इवन अ स्लाइटेस्ट ऑफ द डाउट, यू नीड टू आस्क इट टू मी, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स, आई रिपीट। इसके बाद कुछ भी नहीं है, बिल्डिंग से बॉल ऊपर फेंको, नीचे फेंको, वो सब क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है? तो go through it and let me know if you have any doubt here. Now we have a 5 to 7 minutes doubt session only, ठीक है? No more teaching today. Thank you. सारी चीजें समझ में आ ही गई है तो फिर ठीक है ना, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जेईई, नीट, एम्स, बिटसैट, हर जगह कभी ना कभी पूछा गया है। अगर तुम इसमें चारों पॉइंट के सही आंसर देते हो, आई विल अंडरस्टैंड यू हैव अंडरस्टूड इट कंप्लीटली, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे एनालाइज द पॉइंट्स, दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। तो आप मुझे ये बताओ, सी पॉइंट के बारे में पूरी पीएचडी करनी है, सी पॉइंट की पूरी कहानी बताओ। सी पॉइंट की, सी पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Positive. सी पॉइंट पे तुमने बोला वेलोसिटी इज पॉजिटिव, क्या देख के बोला आपने? आपने यहाँ पे टेंजेंट बना और थीटा एंगल देखा, थीटा इज एक्यूट एंगल, सो tan थीटा इज पॉजिटिव and so velocity is positive. But I am asking you from point O to point C, ध्यान से सुनना मेरी बात, point O to point C velocity increase हो रहा है या decrease हो रहा है? Increase. चलो, no worries. No, the homework for you is do the analysis from O point to C, then from C to D, then from D to E, finally from E to F. जब तुम ये चारों पार्ट्स में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मतलब तुम्हें ये बताना है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मतलब इन चारों पार्ट्स में मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ तुमसे कल की क्लास में, तो तुम्हें खुद से एनालाइज करना है, अपने आंसर प्रिपेयर करके रखने हैं, ठीक है? Am I clear to everyone? Yes, sir. अगर सारे सही कर लिए, that means you have understood the previous 4 parts quite easily. That's it for today, guys.